ये जज का है। जज जो करोड़ों रुपया चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, अनैतिक तरीके से कमाया है। राहुल गांधी से भी बड़ा भ्रष्टाचार इनके ऊपर है। राहुल गांधी का कोई आरोप नहीं था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में उनके खिलाफ कार्रवाई करके संसद से बर्खास्त कर दिया गया। तो एक जज की क्या हैसियत है? पहले बर्खास्त सीजीआई खन्ना साहब के कहने के बावजूद आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जब थे, अभी तो इलाहाबाद के हो गए, यशवंत वर्मा साहब सुन क्यों नहीं रहे? और इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद जवाब क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो अभी फिलहाल में पद को संभाले हैं, यशवंत वर्मा साहब, मनमानी कर रहे हैं? ये पूरा मामला कैश कांड का है। जो नोट की गद्दी जली, आखिर उसकी सच्चाई कब लोगों के सामने आएगी? अब तो नए जज महोदय साहब जो है पद को संभाल लेंगे, सीजीआई बनेंगे, तो क्या उससे पहले, रिटायर होने से पहले, क्या पूरा मामला सामने आ पाएगा? इस पर किस किस की दरअसल जो है हाथ था, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज को जब वो थे तब ये केस कांड हुआ, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, तब रिपोर्ट आ गया है। सीजीआई ने, खन्ना साहब ने कहा कि इस्तीफे की अब दरकार है, लेकिन उसके बाद अब राष्ट्रपति के पास मामला जाता है, मोदी जी के पास जाता है, लेकिन तब भी इस्तीफा नहीं होता। क्या मामला, आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से जज अब मनमानी कर रहा है और कहीं न कहीं इस आदमी को केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री संरक्षण दे रहा है। नहीं तो चीफ जस्टिस श्री खन्ना के आदेश के बावजूद भी यदि वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है तो इस आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अपने बर्खास्ते की तो बात हो रही है, लेकिन यशवंत वर्मा साहब सुन नहीं रहे ना। तो आखिर में जज को इस्तीफा देने में विलम्ब क्यों? इतने दिनों के बाद अगर जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने दाखिल कर दिया तो इस पर फौरी तरीके से निश्चित रूप से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, यदि वो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र नहीं देते। की बात तो तब थी जब केस कांड हुआ था, अब तो रिपोर्ट आ गए हैं, अब तो जांच हो चुका है, अब तो मामला गंभीर हो गया है। निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इनसे कबलवाना चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए कि वो रुपया, करोड़ों रुपया किसका है और इनके बिना रजामंदी को रुपया वहाँ जा नहीं सकता है। सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने रिपोर्ट प्रधानमंत्री को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को दे दिया है। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। क्या एक तरीके से यशवंत वर्मा साहब पूरी तरीके से सीजीआई खन्ना साहब का अपमान कर रहे हैं? क्या उनको भी इग्नोर कर रहे हैं? निश्चित रूप से, यदि चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी यह वर्मा त्यागपत्र नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट का ही अवमानना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के आदेश का कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए और सरकार को इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तत्काल हटा देना चाहिए, पहले तो इनको हटा देना चाहिए। अब बहुत जल्द 1 से 2 दिन में रिटायर हो जाएंगे सीजीआई खन्ना साहब, क्या उससे पहले ये मामले की सच्चाई लोगों के सामने आएगी या नए जज जब बनेंगे उनके बाद फिर इस पे मामले? देखिए, जब रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को दे दी गई है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को दे दी गई, तो इस पर तत्काल इनको कार्रवाई करनी ही चाहिए। जितना विलम्ब होगा उतना भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचारियों द्वारा जो करोड़ों रुपया आर्थिक रूप से कमाया गया है, गलत तरीका अपना करके ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। राष्ट्रपति महोदय के पास रिपोर्ट जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट जाना, क्या ये बताता है कि ये मामला गंभीर नहीं महागंभीर है? निश्चित रूप से महागंभीर है। आप बताइए, और मुझे इस सरकार के मंशा पर भी कोई न कोई सवाल उठ रहा है। माननीय राहुल गांधी के संसद सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए आनन फानन में तुरंत कार्रवाई की गई और उनकी संसद सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया। तो उनसे भी बड़ा मामला